तो आपको बता दें, जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त मॉडल मानवी तनेजा बैंकॉक में मौजूद थी। वो वहां के हालात बता रही थी। देखिए, मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर से हूँ और मैं उस वक्त अपने रूम में थी जब भूकंप के झटके महसूस हुए। यहाँ बहुत गर्मी थी, तो जब भूकंप के झटके महसूस हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, शायद तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब मेरी नजरें हैं वो सामने की दीवार में पड़ी थी, दीवार मैंने अपनी आंखों के सामने क्रैक होती हुई देखी। पूरी की पूरी जो दीवार थी वो क्रैक हो रही थी और यहाँ बहुत प्रोएक्टिवनेस है। सडनली एक अनाउंसमेंट आती है और बोलती है कि आप फटाफट स्टेयर्स के थ्रू नीचे आइए, अर्थक्वेक आ रहा है। सारे लोग स्टेयर्स के थ्रू नीचे आ। जब तक मैं नीचे पहुंची वहाँ बहुत हड़बड़ी हो चुकी थी, बहुत ही डरा हुआ माहौल हो गया था। सब लोग बाहर आ गए थे, अपने घरों से बाहर आ गए थे, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह पास में थे वहाँ से बाहर आ गए थे। इमीडिएटली बैंकॉक सारा शट डाउन हो गया था। जो इंटरनेट की जो सेवाएं थी वो तो उसी वक्त डाउन हो गई थी। सिर्फ वहाँ पे एम्बुलेंस आई थी जो चल रही थी और पुलिस की जो गाड़ियाँ थी जो लोगों का मदद कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है बिल्डिंग पे क्रैक आते हुए। जो पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो बिल्डिंग टूटने लगती है ना, टूटती हुई बिल्डिंग को देखा है, लोगों को एक दूसरे पे गिरते हुए देखा है। लोग तो डर अभी देखिए, अभी तक मेरी जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि अपने आप जो मौत को मैंने इतनी करीबी से देखा है। मैं बस भगवान से थैंक यू करना चाहती हूँ कि सर कुछ अच्छे कर्म करे थे कि मैं छोटा हूँ। माहौल इतना खराब है, मेरे किसी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताती हूँ आपको कैसा लगा जब आपने बिल्डिंग काफी ज्यादा मूव कर रही है क्योंकि जहाँ मैं थी वो ऐसी चीजें स्विंग करना शुरू हो गई थी। तो 10th फ्लोर से नीचे आए तो कैसे आपको मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। किसी को चोटें वगैरह आई, हमको ऐसा लगा कि किसी को चोटें आई। हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स आए। देखिए, जैसे मैंने भी कहा था कि मैंने अपनी आंखों के सामने जो मैं जिस रूम में थी वहाँ पे मुझे क्रैक दिखा था, इनको भी क्रैक्स दिखे। बिल्डिंग से ब्रिक्स गिरती हुई दिख रही थी। कुछ लोगों को एक दो को मेरे चोट लगते हुए भी देखा। लेकिन यहाँ की सरकार इतनी प्रोएक्टिव। ये देखिए एक और एम्बुलेंस आई, अगर आपको आवाज आ रही हो। सारे लोग बाहर है। मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर बोला कि कोई आप कोई ओपन स्पेस देख करके आप वहाँ पे अगर आपको सेफ रखिए। मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर हूँ, सब दुकानें बंद हैं। ये देखिए सब दुकानें बंद है। यहाँ शटर नहीं बंद होती लेकिन दुकानें ऐसे बंद कर देते हैं और सारे एम्प्लॉइज बाहर है। ये देखिए यहाँ बैठ करके एम्प्लॉइज बाहर बैठे हुए हैं, सब बंद है। व्हीकल सिर्फ चल रही हैं तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए, फर्स्ट एड के लिए। और अगर कोई शॉप खुली है तो सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल की खुली है, सिर्फ दवाइयों की खुली है, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट एड लेकर के जो लोकल्स है यहाँ पे वो फर्स्ट एड लेकर के घूम रहे हैं। जहाँ पे कोलैप्स हुई है बिल्डिंग वहाँ से तो एरिया से लोगों को बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्डिंग्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, कोलैप्स हो गई है, तो वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। उनको बोला या तो आप फूड कोर्ट, क्योंकि फूड कोर्ट ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होता है, तो आप उसके बाहर रहे, वो सुरक्षित रहे, अंदर आप अभी नहीं जाइए। यहाँ हर चीज की सेवाएं इस वक्त बंद कर दी गई है। सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो लोकल्स हैं वो ही आपको थोड़ा पता खाना है या कोई फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो यहाँ के लोकल्स भी बहुत अच्छे हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठा करके आपको हॉस्पिटल तक पहुँचा रहे हैं। बाकी यहाँ पे हर चीज की सेवाएं बंद कर दी गई है। लोग सड़कों पे बैठे हैं। ये देखिए, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि देखिए लोग कैसे सड़कों पे बैठे हैं। ये देखिए कैसे लोग यहाँ पे सारे सड़कों पे बैठे हैं। मेरे को ऐसा महसूस हुआ था कि भूकंप का झटके शायद दोबारा आए, क्योंकि टीवी तो है नहीं जो हम थोड़ा सा चेक कर ले, लेकिन चक्कर दोबारा आ रहे थे। मे भी तो उसका जो असर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अभी तक नहीं निकला। और अभी तक मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं दवाई ले चुकी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी अभी मेरा सर तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भूकंप का झटके हमने इंडिया में महसूस करे थे, लेकिन ऐसा झटका मैंने अभी तक कभी महसूस नहीं किया। इतना ज़्यादा रिक्टर स्केल पे वो झटका था कि आप पूरा का पूरा आपका सर घूम गया। उस बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोग थे जो 30th फ्लोर पे थे, 40th फ्लोर पे थे, उनको 5-10 मिनट लग गए। और कुछ ओल्ड एज के भी लोग थे, बड़ी मुश्किल से वो बेचारे नीचे उतरे। उनको बाद में हमने पानी वगैरह जरूर दिया, जो होटल का स्टाफ था उन्होंने बहुत हेल्प करी, लेकिन उनको ट्रॉमा से निकलने में उनको बहुत टाइम लगा। अब जब ऐसा कोई एनकाउंटर करते हैं, आप देखते हैं, तो उस वक्त आप घबरा जाते हैं, शिवर करने लग जाते हैं। देखिए अभी भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं अभी भी होश में नहीं हूँ, क्योंकि आपने सामने मौत देखी है अपने। अब देखिए मूवीज में हम देखते थे कि अर्थक्वेक आ रहा है और ऐसे दीवार पे क्रैक हो रहा है। आप अपना रूम में पहले क्रैक देख रहे हैं, उसके बाद जब रूम से बाहर निकल रहे हैं तो
दीवार क्रैक होती ही जा रही है। मतलब मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती इतने शब्दों में, मैं आपको समझाऊंगी, आप शायद से समझ नहीं पाएंगे कि हर चीज क्रैक होती भी देख रहे हो, और उस वक्त आपको सिर्फ यही खौफ होता है कि कहीं सीढ़ियां तो नहीं कोलैप्स हो जाएंगी। लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, इसलिए मैं आराम से नीचे पहुंच गई। और वहां पे जब मैं नीचे पहुंची तो सड़कों पे इतनी हड़बड़ा दब रही थी, एक दूसरे पे लोग गिर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो घर से भी बाहर आ गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से भी, होटल से भी। होटल सारे साथ साथ होते हैं और 70 फ्लोर्स के होटल होते हैं, तो सारे लोग जब सड़कों पे आ जाते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां साइड में पार्क करके लोग बाहर आ गए। तो आप सोचिए कि लोगों में उस वक्त खौफ और क्या क्या होगा अंदर से, कैसे महसूस हुआ आपको। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।